नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 74 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीटीसी डीटीपीएसपी यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जो लोग छत्तीसगढ़ पीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, उनको मैं बता दूँ कि जिन जिन टॉपिक्स पे वीडियो बन चुका है, जैसे एंथोनी गिडेंस है, ठीक है, मिशेल फूको है, बोर्दियू है, इस तरह से और भी बहुत से थिंकर्स हैं। पूरा नव मार्क्सवाद, ठीक है, संरचनावाद, ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उत्तर संरचनावाद। तो आप एक बार उसको पूरा जितने वीडियोस हैं उसको आप अपने सिलेबस से मिला के पढ़ लीजिए। काफ़ी वीडियोस बन चुका है, लगभग 300 वीडियोस बन चुके हैं, तो उसमें से काफ़ी वीडियोस आपके काम के हैं। ठीक है, और बाकी जो आपने डिमांड की है उस पर मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगी और वो आपको 1 वीक में मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइनर ने अपनी पुस्तक द मैन ऑफ यहाँ पे हॉर्स बैक होगा, पुस्तक में राजनीतिक संस्कृति को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। ठीक है, और फाइनर ने देखिए नौकरशाही के बारे में एक चीज़ बताई है। उन्होंने नौकरशाही को मेज प्रशासन कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों बातें, एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आए आप उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अभिजात वर्ग को अल्पसंख्यक समूह किसने कहा? तो अभिजात वर्ग को अल्पसंख्यक समूह कहा है फेयरचाइल्ड ने। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और अभिजात वर्ग आप जानते ही हैं कि जो उच्च वर्ग होता है, उच्च संपन्न वर्ग होता है, वो अभिजात वर्ग होता है, उसको अल्पसंख्यक समूह कहा है फेयरचाइल्ड ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि मैक्स वेबर ने 6 प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया और उनमें से कौन सा धर्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसमें नहीं शब्द आया है, तो मैंने तुक्के वाले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे ही नहीं शब्द आता है पहले आप उसको अंडरलाइन कीजिए ताकि आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस ना रहें। ठीक है, तो इसमें देखिए हिंदू धर्म का भी उन्होंने अध्ययन किया है, मुस्लिम का भी, ईसाई का भी, जबकि सिख धर्म का अध्ययन उन्होंने नहीं किया, ना सिख धर्म का किया ना ही जैन धर्म का किया। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आता है उस हिसाब से आप क्वेश्चन के अनुसार आंसर दीजिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर आधुनिकता का प्रयोग किस दशक में हुआ? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1960 के दशक में, 1960 के दशक में हुआ था। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि इरावती कर्वे ने अपने अध्ययन में किस भाषा समूह का प्रयोग किया है? तो उन्होंने ऑस्ट्रिक मुंडारी, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, द्रविड़, तीनों भाषाओं का प्रयोग किया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। और मैंने आपको तुक्के वाले वीडियो में बताया था कि जिस भी प्रश्न में उपरोक्त सभी सही हों, ज़्यादातर चांसेस होते हैं उसके सही होने के। ठीक है, 90 to 95% ऐसा चांस होता है कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यदि आपके सामने आता है, आपको वो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आप उसको आराम से लगाइए, वो आपका सही होगा ही होगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 होगा कि प्रसिद्ध नारीवादी आंदोलन वीमेन लीव का संबंध किस दशक से है, किस दशक वर्ष से है? तो वीमेन लीव आंदोलन जो है ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध महिला आंदोलन कहा जा सकता है इसको। सबसे प्रसिद्ध नहीं, मतलब इसके समकक्ष भी बहुत से हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ ये। और इसका जो शुरुआत हुआ वो 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस समाज वैज्ञानिक ने संपत्ति को व्यक्तिगत, सार्वजनिक तथा सामूहिक 3 वर्ग में बांटा है? तो किसने बांटा है? किंग्सले डेविस ने। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या किया है? व्यक्तिगत संपत्ति मतलब जो हमारे स्वयं की, यानी हमने कहीं ज़मीन खरीद ली, वो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है। सार्वजनिक संपत्ति में क्या होता है? जैसे सरकारी संपत्ति, हम किसी पार्क में घूमने गए तो हम ये दावा नहीं कर सकते कि वो पार्क हमारा है। ठीक है, तो सार्वजनिक संपत्ति हो गई वो, उसमें सभी लोग यूज़ करते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर टिकट भी होता है, सरकार सार्वजनिक संपत्ति से पैसे भी कमाती है। सामूहिक संपत्ति में क्या होता है? जब कई लोग मिलकर कोई चीज़ लेते हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा केरल में कुछ मजदूरों ने मिलकर लॉटरी का टिकट खरीदा और उसमें उनको कई करोड़ का फ़ायदा हुआ। ठीक है, 16 करोड़ की लॉटरी लगी थी शायद, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है। तो उसमें क्या हुआ? सामूहिक संपत्ति है, उसमें वो बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, तो ये सामूहिक संपत्ति है। उसी तरह से और भी जो साझे में कोई कार्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई फर्म खुला या फिर कोई फैक्ट्री खुली, तो उसमें क्या होता है, कई लोग मिल के यदि कार्य कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो उसमें जो लाभ होगा वो सभी लोग मिल के बांटेंगे, वो सामूहिक संपत्ति है। तो इस तरह से 3 प्रकार की संपत्ति उन्होंने बताई है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
फिर है क्वेश्चन नंबर 9 कि मनरेगा हेतु अलग से उपभोक्ता सूचकांक तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो कौन सी समिति? वो प्रणव सेन समिति। ठीक है, यहाँ पे से है, सॉरी यहाँ पे सेन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए किसने वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के गहनीकरण के रूप में वर्णित किया, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि एक स्थान पर होने वाली घटनाएं कई मील दूर हो रही प्रक्रिया से प्रभावित होती है और इसके विपरीत भी है। तो देखिए किसने, इसमें इतना बड़ा कोटेशन दिया गया जबकि इसका एक लाइन में था कि किसने वैश्वीकरण को समय, स्थान व दूरीकरण के अंतर्गत बांटा। ठीक है, यानी जब बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक सूचनाएं फैल जाती हैं तो उसको हम वैश्वीकरण कहेंगे। एंथोनी गिडेंस ने ये कहा है। तो एंथोनी गिडेंस के चैप्टर में यदि आप देखेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से उदाहरण देकर समझाया गया है। फिर भी आप इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे मान लो अभी हमको मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, ऑपरेशन की कोई नई टेक्नोलॉजी आई है और वो टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका में है, अभी भारत में नहीं आई। ठीक है, तो अमेरिका में हो रहे ऑपरेशन को भारत में बैठा हुआ डॉक्टर देख सकता है। ठीक है, किस तरह से वो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, कैसे कैसे क्या हो रहा है, वो चीज़ें तुरंत हो सकती है। अभी भी साउथ कोरिया में यदि बम विस्फोट हुआ तो कुछ ही क्षणों में हमें पता चल जाता है, इतनी तेज़ी से सूचना का विस्तार हो रहा है। तो यही चीज़ उन्होंने बताया कि दूरस्थ स्थानों पर भी सूचना बहुत ही कम समय में विस्फोट के जैसे फैल रही है। ठीक है, तो ये बात जो है एंथोनी गिडेंस ने कही है समय, स्थान, दूरीकरण के सिद्धांत में, अपने वैश्वीकरण का जो सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने बताया है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में और मेरा भी सहयोग हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।